जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. ताड़ साहब, आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि एक इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि एक लश्कर तैयबा का बंदा है जो कि नेपाल में कमांडर हुआ करता था। उसको जो है वो बदीन सिंध के अंदर जो है वो आज कत्ल कर दिया गया है। कहते हैं कि इंडिया में ये बहुत सारे वाक़यात में इन्वॉल्व रहा है 2005, 6, 7, 8 के दौर में। और ये नेपाल में होता था, और अभी इनका नाम जो है नज़ामानी साहब हैं कोई ये। तार साहब की कैसे देखते हैं? कहा जाता था कि शायद जो बात शुरू में चली थी कि इंडिया या तो स्ट्राइक्स करेगा, लिमिटेड वॉर होगी, फुल स्केल वॉर होगी, या ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, ये चार चीज़ों का जिक्र था। आपको लगता है कि इंडियन डीप स्टेट इस तरह के बंदों को टेक आउट कर रही है, या क्या आप समझते हैं कि ये एक जिसे कहते हैं ना, कहानियां हैं और ये बंदा सामने आ गया है, या कोई इनकी आपस में लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन द मोमेंट ये बंदा पाकिस्तान में कत्ल होता है, इंडियंस ने पूरी इसकी प्रोफाइल निकाल दी और सारा बता दिया। क्या देखते हैं आप इसको? चीमा साहब, मैं जो इस दफा इस जगह पे जहां पहुंचा हूं, ये खबरें, मुझे तो अब इन चीजों का यकीन नहीं है। रजा उल्लाह निजामी पता नहीं एक फिक्शनल बंदा है, करेक्टर क्रिएट किया गया है, तो जो हटाने के लिए किया गया है। वो तभी मौत मरा है, उसके बच्चे ने मार दिया है, किसी ने राबरी में मार दिया है उसको। वो एग्जिस्ट भी करता है, नहीं करता है। मैं यकीन करें, जो न्यूज आपने बात की है, मैंने देखा है अब सारा। हो सकता है कि ये लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कोई विक्ट्री ट्रॉफी चाहिए वहां पे लोगों को। लेकिन मैं थोड़ा सा अपना दर्द शेयर करना चाहूंगा कि मैं ये पिछले 2 हफ्तों में मैंने क्या लर्न किया है, क्या सीखा, क्या है। और मैं स्टूडेंट हूं पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री का, और मुसलसल लर्न भी कर रहा हूं। और मेरा दिमाग भी चेंज होता रहता है, और दिस इज वेरी नॉर्मल, इज अ ह्यूमन। दिस इज हाउ द ह्यूमन माइंड वर्क्स। इस अ लर्निंग प्रोसेस है। मैं एक स्टूडेंट हूं, चीमा साहब, मैं एम स्टूडेंट, एंड माई लर्निंग प्रोसेस विल स्टॉप व्हेन आई डाई। जो मैं इसी रजा उल्लाह निजामी का जिस तरीके से अभी सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगी, होनी चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली इस पे तालियां बजनी चाहिए, इसके ऊपर कोई और ऑपरेशन बनाना चाहिए, होना चाहिए मेरे ख्याल में। चीमा साहब, जो मैंने देखा है, मैं जो आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं, जो मैंने पिछले 2 हफ्तों में देखा है। मैं अपनी पूरी पॉलिटिकल साइंस की स्टडी में, मैं अपनी हिस्ट्री की स्टडी में, आपने देखा होगा, मैं मुसलसल कहता था कि 1947 क्या हुआ, क्यों हुआ था। मैंने उसकी जस्टिफिकेशन देख ली चीमा साहब पिछले 2 हफ्तों में। जितनी नफरत और खून लोगों की आंखों में उतर चुका है, बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे नजर आया कि 1947 में भी यही हुआ था। और आज शुक्र अदा करें कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। शुक्र करें, उस वक्त अगर ट्विटर होता, सोशल मीडिया होता, तो करोड़ों के हिसाब से लोग मारे जाते। टीवी इतना जितना आज नया है, ये जिस तरह गले फाड़ फाड़ के मुझे गर्दन दे दो, मैं चीखें सुनना चाहता हूं। चीमा साहब, ये अगर उस वक्त होता 1947 में, जरा देखें तो क्या होता, क्या होता उसमें। मेरी सबसे बड़ा जो ट्रामा मैंने देखा है, वो ये देखा है कि मैं 1947 में भी अपने पांव उन लोगों के जूतों में डाल के देखता था कि जो दोनों तरफ से जो जुल्म हुआ है, अगर आज इन लोगों को खुला छोड़ दिया जाए, मेरा ख्याल आज ये फिर वही करें। ये लोग साथ रहने के काबिल नहीं है। ये मेरा दूसरा लेसन इसमें से, टॉलरेंस ही नहीं। देखें दुनिया, चीमा साहब, आप यूरोप के अंदर फ्रांस और जर्मनी की और इंग्लैंड की लड़ाइयां देखेंगे, आज वहां बॉर्डर ही कोई नहीं। आज वहां बॉर्डर ही कोई नहीं। ये अरबे, जिनको ये हम अरबे कहते हैं, जिनको हम कहते हैं जिनके जो बदवान है, उनके बॉर्डर ही कोई नहीं है स्टेटों के साथ। ईरान और सऊदी अरेबिया की दुश्मनी थी, अगलों ने सुलह कर ली। ये देखें आप अपने हालात देखें ना चीमा साहब। इन दो, और दूसरा मैं बल्कि बताना चाहूंगा, जो मैंने जो चीजें लर्न की हैं, दूसरा सबसे बड़ा मेरे लिए, मैं शुक्र खुदा का आज अदा कर रहा हूं कि मैं उस खित्ते से भाग कर यहां आ गया। इट्स नॉट वर्थ लिविंग इन दैम कंट्रीज। आई फील चोक्ड, आई फील चोक्ड, आई फील चोक्ड।
मेरी मोहब्बत को चैलेंज, मेरा सिखों और हिंदुओं के प्यार को चैलेंज करते हैं ये। वे वहां पे जो 22 करोड़ मुसलमान हैं, उनको डेली बेसिस पे उनसे ये सर्टिफिकेट चाहते हैं कि तुम भारत को, तुम भारतीय हो। मैंने देखा है कश्मीर में किस तरीके से लौंडे लपाड़े जाके मुसलमानों के मुंह के अंदर माइक डाल रहे हैं, क्या हुआ है, बोल क्या हुआ, बोल क्या हुआ। मैं खुद आज सोचने पे मजबूर हो गया उस 22-23 करोड़ मुसलमानों की हालत क्या होगी वहां, जिन्होंने फौजिया कुरैशी की मां बहन एक कर दी। चीमा साहब कहते हैं ये दहशत गर्दों की बहन है, और वो यूनिफॉर्म में है। चीमा साहब ये मैंने सीखा, ये मेरा लर्निंग प्रोसेस है, ये मैं सीखा है मैंने खुद, कि उसने फौजिया कुरैशी, जिसका दादा भी फौजी था, जो यूनिफॉर्म पहनता था, आज वो दहशत गर्दों की बहन है। आज वो रजा उल्लाह निजामी की बहन बना दी गई है, जिसका आप एलईटी वाले का जिक्र कर रहे हैं। लम्हा फिक्रिया चीमा साहब। तीसरी आगे चीज मैं बताना चाहूंगा, आप माने ना माने, मैं मान गया हूं, मैं भारत की फॉरेन पॉलिसी का, उनकी हर चीज का बहुत बड़ा मैं फैन था, बहुत बड़ा फैन था। मैं बड़ा ब्रैग करता था कि डॉक्टर जयशंकर देखें किस दिलेरी से रशिया से तेल लेके अमेरिका को कहता है कि हम इंडिपेंडेंट है, हमारी पॉलिसी और है, हमें अपनी कौम चाहिए, नेशनलिज्म। मैं कहता था, बिल्कुल कहता था, डिसीजन भी ठीक था। लेकिन आज दुनिया आपके साथ नहीं खड़ी हुई, तो फिर उन दुनिया को भी तो एक्सेप्ट करें ना आप उनको भी तो राइट देना, दे हैव अ राइट टू सपोर्ट एंड चूज। अब उस आइसोलेशन में शीशी तहूर को बाहर भेजे जा रहे हैं, अब 7 लोग जा रहे हैं बाहर। अब जाए लोगों को जी बताएं कि हम मतलब हमारे पास कश्मीर के हादसे का सबूत कोई नहीं है, हमारे पास पाकिस्तान के खिलाफ सबूत कोई नहीं है, लेकिन हमें हमारा केस सुने आप। हमें पाकिस्तान का पानी भी बंद करना है, हमने इसके 4 टुकड़े भी करने हैं, हमें पीओके कश्मीर भी चाहिए, लेकिन कश्मीर के हादसे का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ये बर्तानिया का फॉरेन मिनिस्टर कह चुका, मैं नहीं कह चुका। डॉक्टर साहब एक पॉइंट इसमें ऐड कर लूं, आप क्या समझते हैं कि शशि थरूर को भेजना क्या डॉक्टर जयशंकर की नाकामी है, या कि एक नरेंद्र मोदी साहब समझते हैं कि मैं अपनी पार्लियामेंट को साथ लेके चलूं, क्योंकि माजी में तो पार्लियामेंट को लिफ्ट नहीं कराते थे, अब क्या आप समझते हैं ये? और पाकिस्तान ने कहा मैं बिलावल भेजूंगा। मैंने सारा देख लिया चीमा साहब, उसमें हमारे जिलानी साहब आ रहे हैं, मैं सारा चीमा साहब मैं ये पूछना चाहूंगा, फॉरेन पॉलिसी आज की जो फेल हुई है वो शशि थरूर ने बनाई है। जब फॉरेन पॉलिसी बनाने वाला शशि थरूर नहीं है और बाहर जाके फॉरेन ग्राउंड के ऊपर कोई कमिटमेंट देने की सलाहियत शशि थरूर नहीं रखता, व्हाट डज इट मैटर कि जाके बाहर गीत गाता फिरे? ये तो जाना चाहिए था डॉक्टर जयशंकर को। फॉरेन पॉलिसी की गलतियां उनकी हैं, ओवर कॉन्फिडेंट वो रहे हैं, बुली सारे फॉरेन मिनिस्टर्स को वो करते हैं, तो उनको नहीं चाहिए था जाके बाहर कमिट करते कि हम आइंदा ये नहीं करेंगे, हमसे गलती हुई है। शशि थरूर का ना उसने ये फॉरेन पॉलिसी बनाई है, ना किसी के साथ वो कमिटमेंट कर सकता है, उसका जाना ना जाना एक जैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उसको भेजा सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में उसकी पब्लिक रिलेशनिंग होगी, नेटवर्किंग होगी, इसलिए भेजा जा रहा है, वरना उसको कौन जानता है। बल्कि उसके खिलाफ मैं खुद देखता रहूंगा, आधा इंडिया ये इंडियन लौंडे लपाड़े उसके भी खिलाफ करते रहे हैं ट्रोलिंग, क्या फर्क पड़ता है। अब आगे जो अगली चीज चीमा साहब मैंने देखी है, मैं फॉर्मली इस चीज पे बिलीव करता था, हम पीटीएसडी का शिकार थे कोविड की वजह से, हमारे ऊपर ज़हनी प्रेशर था, हमारे बिहेवियर जो थे वो डिफरेंट थे, उसके बाद डिप्रेशन था, अग्रेशन था, गुस्सा था। लेकिन अब जो तड़का लगाया है ना ये हमारे लोगों ने, ये न्यूज आउटलेट्स वालों ने, अब जरा इसका रिजल्ट देखिएगा, आप इसका रिजल्ट देखिएगा। ये जो बच्चों के खून इन्होंने गर्म किए हैं, जो इन्होंने रिलीजियस, जो इन्होंने टीका लगाया है इनको रेडिकलाइजेशन का, चीमा साहब उसका रिजल्ट आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे मजीद आगे। चीमा साहब ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि अपने आप को डिटैच करूं इससे। इनको गजवा हिंद मुबारक हो और उनको 4 टुकड़े और पीओके उनको मुबारक हो। मेरा इसके साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं, लेकिन इनको ये नहीं पता इनके अपोनेंट जो चाइना है उनकी तरक्की का सिर्फ सीक्रेट ये है कि उन्होंने 30 साल में किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं हुए थे, अगलों ने सिर्फ अपनी इकॉनमी ठीक की थी। हाँ, आज वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने 6th जनरेशन अपना बना लिया है। 6th जनरेशन चीमा साहब 6th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाया जिसके 3 इंजन होंगे, 20 किलोमीटर के फासले पे आसमान पे जाएगा जहां मिसाइल टच ही नहीं कर सकता। चले हाँ,
इनको क्या है, अब मैं बताना चाहूंगा, जो मुझे दो चीजों पे बड़ा एतराज चला, थोड़ा सा अफसोस होता है, बल्कि अफसोस से भी क्या, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता चीमा साहब। टर्की के ऊपर मिसाइल पे हमला करना चाहिए, ये चल रही खबर। अजरबैजान के ऊपर हमला करना चाहिए, बांग्लादेश को उड़ा के रख देना चाहिए, नेपाल और बर्मा को खत्म कर देंगे। और फिर मुलाकातें किन से हो रही हैं? अफगानियों से हो रही हैं, तालिबान से हो रही हैं, टीटीपी से बातें हो रही हैं, तालिबान से। ईरान को भी फोन किया, ईरान को भी आज फोन किया, कहते चाबहार पोर्ट एक्टिव करें। एकदम एकदम प्रेशर ले गए हैं तार साहब, ये जयशंकर साहब और दोवल साहब। कोई ऐसी बात क्या फर्क पड़ा, करें। इनमें अगर कोई अच्छाई नजर आ रही है, कौम इनकी, अगर इससे इंडिया कैन मोर बिकम प्रॉस्परस और स्ट्रॉन्गर, प्लीज डू दैट, डू दैट, डू दैट। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फैन हूं। तालीम याफ्ता लोग जो भारतीय हैं, मैं उनका बड़ा बड़ा उनका मदाह हूं, उनकी ग्रोथ का भी मदाह हूं, इंडियन डायस्पोरे का बड़ा मदाह हूं, और मैं आई लव पीपल बियॉन्ड देयर रिलीजन। लेकिन मैं ये कंक्लूड कर चुका हूं कि ये किसी के साथ मिलकर उस रीजन में ना मुसलमान ना पाकिस्तानी वहां रह सकते हैं, जिन हालात में जो हुए। चीमा साहब, मुगलों ने जो किया मैं उसको भी कंडेम करता हूं। जो आज ये कह रहे हैं 4 टुकड़े और खून की होलियां, मैं उसको भी कंडेम करूंगा। इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट पॉसिबल। तरक्की इसमें नहीं है। मरेंगे माओ के बच्चे, मैं आज फिर एक दफा कहता हूं, मरेंगे माओ के बच्चे, और ये गलत बात है। लेकिन चीमा साहब, जो हो रहा है वहां पे, चीमा साहब देखें, मैं बार बार ये कहता हूं कि करप्शन मार रही है पाकिस्तान को। 25,000 ब्यूरोक्रेट आपके डुअल सिटीजन है। सुबह शाम में कहता हूं आईएमएफ के पैसे खा गए। दूसरी तरफ क्या है, अभी बूफर तोपों की करप्शन की स्टोरियां खत्म नहीं हुई थी, आज राइफल के तैयारों की कमीशनें सामने आ रही हैं वहां उस साइड पे। आप करप्ट तरीन लोग हो। लेकिन चीमा साहब, इसमें एक और चीज मैंने देखी, जो मैं एक पॉइंट भूल चुका हूं, मुझे जरा अलाउ करें, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। चीमा जी साहब, जी। दुख इस बात का हुआ जब मैं 1947 के पेन को आज पे उतार के देखा है। चीमा साहब, मेरे कई दोस्त हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, आज भी ये कहते हैं कि राफेल तैयारा नहीं गिरा। और उनकी इंफॉर्मेशन, अच्छा, पाकिस्तान की सारी इंफॉर्मेशन गलत है, लेकिन उधर के मीडिया की सारी इंफॉर्मेशन ठीक है। ये पढ़े लिखे लोग भी ये बातें अमेरिका में भी ये कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने ये देखा है, ये इंसानी जिबिलत है मेरा ख्याल है। आप जिस तरह की खबर में बिलीव करना चाहते हैं, उस पर आप बिलीव कर लेते हैं। जो आपके माइंड को सूट कर रही होती है, आप कहते हैं ये इंफॉर्मेशन ठीक है, बाकी सारे बेवकूफ है, बाकी सारे जाहिल हैं, बाकी इंफॉर्मेशन गलत है। मैं तो सबको ही रिजेक्ट कर रहा हूं इस वक्त चीमा साहब। उसकी वजह यह है, मैं वापस अपनी टेरिटोरी अमेरिका के अंदर आ चुका हूं, और खुदा का शुक्र है कि मैं वहां से निकल आया हूं 36-37 साल पहले। इस गंद से बच के आ गया हूं जो आज मैंने देखा है चीमा साहब, जो दोनों ममालिक। पहले तो मैं कहता था पाकिस्तान सिर्फ, लेकिन इस दफा मुझे नजर आ रहा है कि सामने कि भारत के अंदर भी जितना गुस्सा, अग्रेशन और जो नफरत है चीमा साहब, वो रेडिकलाइजेशन जो एक्सट्रीम पर है। रेडिकलाइजेशन किसी फॉर्म और शेप में भी ह्यूमन के लिए अच्छी नहीं, चाहे कोई भी हो, कोई भी, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। जब वो रेडिकलाइज और रिलीजन बेसिस पे आके दूसरे इंसानों से नफरत करता है और खून देखना चाहता है, विच इज नॉट एब्सोल्युटली। चीमा साहब, दुख है, लेकिन चले। चीमा साहब, आपने बताया है कि रजा उल्लाह निजामी मेरी नजर में मर गया है, नहीं मरा है, था, है नहीं, उसको खुद ही इन्होंने कह दिया। 2006 में उसने नाकाम हमला करने की कोशिश की थी आरएसएस के हेडक्वार्टर पे। पता नहीं, खुदा जाने आरएसएस कहां से कहां उसका हेडक्वार्टर है, रजा उल्लाह निजामी कौन है। इस तरह के 50,000 लोग हैं इस वक्त। हालत यह है, दुख वाली बात यह करूंगा चीमा साहब, कल आपके इंग्लैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अभी तक इन्होंने हमें कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई प्रूफ नहीं। कल का है था साहब, कल का पाकिस्तान आया चीमा साहब, वो भारत जाएगा आगे। उसने कहा अभी तक इन्होंने हमें कोई प्रूफ नहीं दिया जो कश्मीर के हवाले से। चीमा साहब, दूसरी एक बात यह है, कल आपके एक जामी साहब हैं, एक आपके एंकर हैं, उन्होंने जाके जहां जहां इन्होंने बम मारे वहां से उसने प्रोग्राम किया। उसने कहा जाके देखो यार, ये देखो सारी जगह ये टेररिस्ट कोई दिखा दें बाढ़ किसी भी। अच्छा, मैं छोड़ दें उस बात, बड़ी खूबसूरत जंग हुई। चीमा साहब, जो बताने वाले कहते हैं, जो खासकर जो हमारे दोस्त हैं, कहते हैं राफेल तैयारा एक नहीं गिरा, लेकिन पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट तबाह हो चुके हैं। ये मेरे जो सारे मैं पढ़ता हूं, देखता हूं। आगे चलने वाली चीमा साहब बात ये है, इन्होंने लिस्ट बनाई थी कि ये हमारे टेररिस्ट है जिनको मारना चाहिए। कोई मरा है उनमें से? कोई डिस्क्लोज करें, कोई नाम दे किसी को कि ये हमने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, ये मार दिए लोग, हम ये मरे पड़े।
अब वहां पे स्टोरियां बन रही हैं जी। इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ने पहले बता दिया था कि हम मारेंगे, अब पर्दा कर लें, हम मारेंगे। वो कहते हैं हम पर्दा नहीं करेंगे, हम मारेंगे आगे से। उन्होंने उन्होंने मारा। मैं हैरान था, खुदा, मैं यकीन करें हैरान हैरान होता। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा कि हमने टेररिस्ट के ठिकानों पे हमला करना था, तो आगे से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। क्यों किया? खुदा का, एक सॉवरन कंट्री के ऊपर, और वो भी न्यूक्लियर पावर हो, आप उस पर अटैक करें और आप एक्सपेक्ट करें कि मुंह दूसरी तरफ करके सो जाए। वो बड़ी मीम बनी हुई है, उल्टा पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया। मैं हैरान हूं चीमा साहब। और वो ऑलमोस्ट ही इज वेरी क्लोज टू द टाइटल बिकम भगवान। हाँ डॉक्टर साहब, उनकी बड़ी फॉलोइंग है, वो कहते हैं लोग उनको बड़ा मानते हैं वहां पे। चीमा डॉक्टर साहब, साहब एक एक मैं एक चीमा हाँ, साहब, दुख है जो कुछ भी हो रहा है इसमें। ये इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड एट ऑल। हम इसे दोनों साइडों पे ज्यादती। डॉक्टर साहब एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, उस पर जरा कमेंट कीजिएगा। वो एक इंडिया के बहुत ज़बरदस्त लिरिस्ट हैं, पता नहीं, और राइटर हैं। उन्होंने एक बड़ी अजीब बात कर दी है। उन्होंने, जावेद अख्तर साहब, आपने नाम सुना उन्होंने कहा होगा। जी मुझे जहन्नम में चला जाऊं पाकिस्तान, और उन्होंने तो कहा क्या दो करें यार? ऑप्शन हो, पाकिस्तान और जहन्नम, तो मैं जहन्नम में जाना। डॉक्टर साहब ये क्यों, ये क्या चीज है? हालांकि वो पाकिस्तान आए हैं, वो यहाँ पे नहीं चीमा पिछली दफा, साहब, क्या मैं बता देता हूँ। लॉजिक क्या है? जावेद साहब ने भारत में रहना है, उन्हें कहना पड़ता है। और वो मेरे ख्याल है किसी शिवसेना की तकरीब में खिताब कर रहे थे। जहां भी हो, जहां भी हो, उन्होंने रहना है। आप देखें कि इस वक्त आपके हॉलीवुड के जो मुसलमान एक्टर हैं उनके हालात क्या है इस वक्त। आमिर खान के खिलाफ ट्रोलिंग की हालात क्या है, लेकिन हम्म, चीमा साहब आपने वहां रहना हो शायद, तो आप ही यही कहेंगे जो जावेद अख्तर ने कहा कि मुझे भारत से, पाकिस्तान से जहन्नम अच्छी है। आप ये कहना पड़ता है चीमा साहब, रहना होता है आपने वहां, आपकी प्रॉपर्टीज है वहां पे, ये कहना पड़ता है, मजबूरी है। मुझे आज उन 22 करोड़ मुसलमानों पे तरस आ रहा है, तरस आ रहा है। हर रोज उनको एक प्रूफ देना पड़ता है गले में डाल के कि वी लव इंडिया। कहना पड़ता है, कहना पड़ता है। चले चीमा साहब दिए, लेकिन 1947 मैंने देख लिया एग्जैक्टली। मेरा इस सारे सिनेरियोस के अंदर जो मैंने देखा है, उसमें मैंने ये जरूर सीखा है कि खुदा का शुक्र है कि 1947 में टीवी नहीं था, ट्वीट नहीं था और व्हाट्सएप नहीं था, वरना करोड़ों की गर्दनें उतरती चीमा साहब, करोड़ों की गर्दनें। और मैं खैर, मैं चीमा साहब ऐसे जट बरादरी से हूं, वी आर नॉट रेडिकल मोस्ट ऑफ अस, वो हमारे ब्लड में नहीं रेडिकलिज्म, मोस्ट ऑफ अस। मैं सबकी तो बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने देखा है चीमा साहब कि बहुत हालात खराब है, बहुत हालात, नफरतें, इतनी नफरत, इतनी नफरत जो कि ह्यूमन माइंड के लिए इट इज नॉट हेल्दी, इट इज नॉट हेल्दी। आप देखेंगे, इसका रिजल्ट देखेंगे आने वाले दिनों, वो खित्ता मजीद तबाह होगा, मजीद तबाह होगा, मजीद बर्बादी होगी, बर्बादी। आप ये देखें कि वो टीटीपी का एक बंदा बैठा है, इब्राहिम, क्या उसका नाम, इब्राहिम सदर है उसका, क्या नाम, वो परमानेंट एक बड़ा डेलीगेशन लेके भारत में बैठा है। हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब बजाय के दुनिया, बजाय के फ्रांस जाते, बजाय अमेरिका आते, वो सीधी बात किससे कर रहे हैं? तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं कि तुसी उधरों को पटाके चलाओ यार। और चीमा साहब, मैं पूछना चाहूंगा, कहा जाता है आतंकवादी के बड़े पैड़े ने, पाकिस्तानी बहुत पैड़े, लश्कर तैयबा फलाना, तो तालिबान जिहड़े वो आपके गले में फूलों के हाल दुनिया में डालते हैं, औरतों की जो हालत वहां करते हैं, जो बच्चाबाजी करके जो तमाशे वहां पे दुनिया में चरस और अफीम और हीरोइन बेच रहे हैं। और जिस तरीके से आपका एयरप्लेन किडनैप किया था, हाफिज मसूद उसी में था, उसी एयरप्लेन के बदले में आया था। आज आप उनके साथ लवी डवी, आप कहते हैं नो, अच्छा उनको रिकॉग्नाइज नहीं करना, लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात करनी, इस पे कोई एतराज नहीं, किसी को कोई एतराज नहीं। हाँ, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस आपको पसंद है, लेकिन चीमा साहब देखें, अब वो दौर नहीं रहा, अब वो दौर नहीं रहा। आपने बांग्लादेश के टुकड़े 2 किए थे, आज वो कहां है? अब वो दौर नहीं है। आप क्या कर लेंगे? कमजोर हो जाएगा पाकिस्तान के 4 टुकड़े। आप क्या सोचते हैं? आप खुशी से रहेंगे सारा कुछ? आप सुख चैन में चले जाएंगे, आप सारा कुछ कर लेंगे। चीमा साहब, मैं तशद्दुद, दहशतगर्दी, जंगों में इनके हक में नहीं हूं, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ता हूं रोजाना चीमा साहब कि इनमें से निकल क्या रहा है। मैं आजकल, सबसे बड़ी बात है, वियतनाम के जंग के बारे में दोबारा एक किताब पढ़ रहा हूं कि किस तरीके से दुनिया इकट्ठी हुई थी वहां पे
कम्युनिस्ट के खिलाफ। और मैं जनरल होचिमान के बारे में पढ़ रहा हूं दोबारा, कोई असला ही नहीं था उनके पास, कोई असला ही नहीं था। मैं उस पूरा वो उन्होंने 22 मील का एक टनल्स और दूसरी चीजें बनाई थी पीछे से फ्रंट पे असला लेके, कुछ भी नहीं था उनके पास। दरख्तों को काट काट के चीमा साहब वो ट्रैप बनाते थे जहां फंसा के अमेरिकनों को मारते थे। ऊपर सारे अमेरिकन सोल्जर होते थे, नीचे सारे वो नीचे अंडरग्राउंड सारे वियतनामी होते थे, नीचे ही खाने पकाते थे, सारा कुछ करते थे। ऊपर पूरी फौज होती थी अमेरिकन, 7 लाख लोग फौजी थे अमेरिकन। चलो चीमा साहब, आप ये इनको मुबारक हो, मैं तो आपको मुबारक दूंगा। आप जंगों से आप इंजॉय करते हैं, खून देखकर आप खुश होते हैं, तो आप इंजॉय करें। लेकिन ये कि हमारा कहते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अमेरिका में बैठा हूं और दिस इज माय होम, थैंक गॉड। ताड़ साहब उन साडा की कसूर है। नहीं, कसूर चीमा साहब की, ये देखें दो चीजें चीमा साहब, कि ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਸ ਜੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਜੋ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸੋ। ਉਹਦੀ वजह है कि दोनों साइडों पे जो हालात हैं, कोई हालात तो नहीं ना। आपको देखें, आपका पड़ोस सुबह शाम आपके खिलाफ सोच रहा हो कि आपके खून के दर पे हो, तो आपको खतरा तो महसूस होना चाहिए चीमा साहब। ताड़ साहब हालात तो वाकई बड़े डेंजरस हैं। और चीमा साहब 4 तकरीरें की हैं, 2 प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की हैं, 2-3 की हैं डिफेंस मिनिस्टर ने। उसके अंदर कोई भलाई नजर नहीं आ रही, उसमें खून 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 नजर आ रहा है उसमें। और वो ताड़ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन आईईए को दे दें, पाकिस्तान जो है उसको। ताड़ साहब ये जो इतना गुस्सा कर रहे हैं, आपको लगता है कि मोदी साहब दोबारा कोई पाकिस्तान पे हमला करेंगे? कोई ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है? क्योंकि ये बात बड़ी डिस्कस हो रही है कि मोदी साहब पाकिस्तान पे हमला करेंगे, क्योंकि उनकी एपेटाइट अभी पूरी नहीं हुई, डोमेस्टिकली चीजें उनके हक में नहीं गई। वो नैरेटिव तो लिख रहे हैं कि जी हमने इमेजेस भेज रहे हैं, जी पाकिस्तान की इतनी सैटेलाइट्स इतनी जगहों पे हमले किए हैं, हमने इस बेस पे हमला किया, इस बेस पे हमला किया पाकिस्तान का। वो तो पाकिस्तान ऑलरेडी मान लिया कि उन्होंने हमले किए हैं। बट द पॉइंट इज कि ये मोदी साहब दोबारा हमला करेंगे, या कि आपको लगता है कि हमले की जस्टिफिकेशन ढूंढना मुश्किल है, या कि आप समझते हैं कि कोई बड़ी गेम आइंदा मुस्तकबिल में हो सकती है कश्मीर में दाएं बाएं, जिसमें एक बड़ा एक हल्ला वो पाकिस्तान के ऊपर बोलेंगे? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? 27 सितंबर आरएसएस की 100 साल उनकी एनिवर्सरी आ रही है। उस वक्त तक मोदी साहब को एक मेडल चाहिए जो खून में लुथड़ा हो, जिसमें से खून के टपके लटक रहे हो, वो चाहिए। वो पता नहीं कहां से हासिल करेंगे, लेकिन ही हैज टू उनके, दिस इज द सर्वाइवल ऑफ द आइडियोलॉजी। मैं बल्कि कल परसों मैंने बीजेपी के बारे में खबर पढ़ रहा था, रिचेस्ट एंड द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया राइट नाउ। हाँ, उनके पास बड़े पैसे हैं ताड़ साहब, बहुत पैसा, पावरफुल। और उन 27 सितंबर 2025 is a deadline. It's a deadline. They have to have a medal with the blood. उस पे वो कब किस तरह लेते हैं, दिस इज अब देखें, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वो पूरा रीजन खतरे में है, इंक्लूडिंग इंडिया इटसेल्फ, क्योंकि दूसरी साइड पे भी न्यूक्लियर पावर, दूसरी साइड पे, और दूसरी साइड पे जनरल आसिम मुनीर है। ये भी है कि बाजवा साहब होते तो शायद मैं कहता कि समथिंग डिफरेंट। जट जरा पीस लवर होते ताड़ साहब। मैं आपको पहले अर्ज किया कि जट जो है वो रेडिकल्स नहीं होते। तो ये पता नहीं पाकिस्तान की अब खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है कि जनरल आसिम मुनीर इज नॉट अ जट। वो तो सख्त जनरल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो तो कहते हैं मैं छटना ही नहीं। और 22 सितंबर तक अब वो रीजन किस तरह सरवाइव करेगा, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं आई विश कि आई कैन फोरकास्ट। लेकिन मैंने आपको बताया था चीमा साहब कि कमिटमेंट ट्रैप जो है वो बड़ा गहरा होता जा रहा है और बड़ा लंबा होता जा रहा है, बड़ा स्ट्रांग होता जा रहा है। और वो जो कमिटमेंट ट्रैप है वो इतना बड़ा नेट बना रहा है उनके आसपास, उनके वो खुद ही चोक हो रहे हैं उसमें। they don't have any choice. They don't have any choice. ताड़ साहब, ग्रेट पावर्स क्या कर सकती हैं इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के वाले से? एक डिबेट पाकिस्तान में शुरू हो गई है जी, कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया। डॉक्टर जयशंकर ने अगले दिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो अमूमन करते नहीं है। उन्होंने कहा जी कि देयर इज ए डोमेस्टिक कंसेंसस इन इंडिया
मींस के इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि हमारे पाकिस्तान से बायलैटरल टॉक्स होनी है। वो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसेंसस को कांग्रेस को आपको पता है बीजेपी लिफ्ट नहीं कराती थी। लेकिन राइट नो जो बीजेपी है, इट फेल बैक ऑन द पार्लियामेंट, फेल बैक ऑन द ऑपोजिशन से सपोर्ट लेना चाहती है टू टू गो टू द वर्ल्ड एंड टू चैलेंज पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान कहता है इंटरनेशनलाइज हो गया, अब जनाब ट्रम्प ये कर देगा तो फलाना वो कर देगा। लेकिन मेरी इसमें जाती राय ये है, तार साहब इस पर जरा कमेंट कीजिएगा, ये जो कुछ किया गया है इंडिया के साथ, ये बेसिकली इंडिया का बिहेवियर मोल्ड करने की एक कोशिश है। और इंडिया को बताया जाए कि ये जो आप इतना हवा में उड़ रहे हैं ना, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ये सेट करें अपनी, और वरना हमारे पास इस खित्ते में और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। आपको लगता है कि अमेरिका, और इस पे जरा एक ये भी कमेंट कीजिएगा, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डीप स्टेट जो है ना, उसका स्क्रिप्ट जो है वो मिडल ईस्ट और यूरोप में नहीं माना, लेकिन साउथ एशिया के लिए वो मान गए हैं। और यही वजह है कि वो जो कुछ उनको कहा जा रहा है वो उसी तरह की डोनाल्ड ट्रंप साहब बात कह रहे हैं। सो इट मीन्स कि अमेरिकन डीप स्टेट जो है वो इस खित्ते के बारे में जिस तरह सोच रही है, पहले जो बांग्लादेश के बारे में सोचा, जो अब इस पाकिस्तान भारत की इक्वेशन में सोचा, ये बेसिकली इंडिया को कह रहे हैं कि अपना बिहेवियर मोल्ड कर लो, वरना हम और ऑप्शंस देखेंगे। फिर क्या कहते लेकिन हैं वो आप? चीमा साहब कर नहीं रहे ना, वजह ये वो कर नहीं रहे। चीमा साहब अगर मैं डॉक्टर जयशंकर होता तो क्या करता, आज ये मैं इसमें आखिर में यही ऐड करना चाहूंगा। और मैं एडवाइस भी मेरा ये दो चीज। सबसे पहले मैं बिलीव करता हूं कामयाब सियासतदान और लीडर कौन से होते हैं, जो चीजों का असेस करके प्लान बी पे चले जाए, जो कुछ दें और लें और मिडल में आ जाए, और टाइम दें थोड़ा सा। जो होना था, टाइम्स के साथ साथ इसने हील हो जाना था, रिकवरी के चांस बन जाने थे। आप इस दफा आग बुझाने की कोशिश करते, ना कि आप आग और मजीद आगे तेज करने की कोशिश करते। अभी तक वो आग को मजीद तेज कोशिश कर रहे हैं, अपना कमिटमेंट ट्रैप जो है वो उसको मजीद अपने लिए खतरनाक कर रहे हैं। चीमा साहब, मैं दो चीजें, इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब को चाहिए ये था, इन्होंने बिल्कुल, ये जब अपने दौरे पे यहाँ पे अमेरिका में आए थे, बड़ा कामयाब, मैं बड़ा फैन था इनके। जब दौरे में आए थे, इन्होंने अमेरिकन टैरिफ को एडजस्ट कर लिया था अपने बजट के अंदर। मैंने बड़ी तालियां बजाई, मैंने कहा यार देखो कितने दूरशनास लोग हैं कि अमेरिका के दौरे पे आने से पहले ही अमेरिकन कंपनियों के ऊपर टैरिफ खत्म करके आ रहे। वो कुछ 12 कंपनियों के कितने मैं की। बड़ा खुश था, मैं कहता कितने दूरअंदेश है। आज अगर ये स्मार्टनेस दिखाते तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का माइंड के हिसाब से चलते, करते अपनी मर्जी जिस तरीके से, बाद में जो मर्जी करते, आप आजू बाजू टाइट कर लेते। लेकिन इस वक्त एक कन्फ्रंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। आप इस वक्त देखें, मैं बल्कि आपको ये जो तकरीरें हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, स्टेट डिपार्टमेंट नोटिस नहीं ले रहा इसका? यस। चीमा साहब, आप क्या ख्याल कर रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है तो दुनिया ने नोटिस नहीं लिया होगा इसका? आज दोवल साहब ने ईरानी काउंटर पार्ट से अपने बात की है, एनएसए से, और कह रहे हैं चाबहार पोर्ट एक्टिव करो। तुर्की का इन्होंने अपने एयरपोर्टों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए हैं। क्या ख्याल है, स्टेट डिपार्टमेंट या दूसरी लोगों ने उनको नहीं देखा कि आपका माइंडसेट क्या है? आपने अमेज़न के ऊपर पाकिस्तानी झंडों को आपने कहा आप नहीं बेच सकते, तो क्या ख्याल है दुनिया उसको नोट नहीं कर रही? आपका अग्रेशन और गुस्सा वो नोट नहीं कर रहे, आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं, आप इस आग को कितना गर्म कर रहे हैं मजीद, ये दुनिया नोटिस नहीं ले रही इन चीजों। मैं अगर चीमा साहब इस जगह पे होता तो मैं जाता, दौरों पे फौरन निकल जाता, तो कहता नहीं नहीं आप हमारी फॉरेन पॉलिसी को सही समझे नहीं है, हमारा तो मतलब ये नहीं था, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, लेट्स डू दिस थिंग, लेट्स डू दिस थिंग, लेट्स वर्क टुगेदर। मैं चला जाता वापस, बाद में जो मर्जी करता घर आके। लेकिन एक दफा जो भारत की प्रेस्टीज है उसको रिस्टोर करता, जो भारत को एक झटका लगा है उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करता, जस्टिफाई करने की कोशिश करता। इमेज खराब हो रहा है, मुसलसल खराब हो रहा है। इमेज क्या जा रहा है कि आप आज भी ओवर कॉन्फिडेंट हैं और आप बुली हैं, आप इलाके के बुली हैं। इस इमेज को खत्म करें। मैं सबसे पहले दौरा करता बांग्लादेश, तो चलो आपके हालात खराब है, मैं बर्मा नेपाल चला जाता। आपके सोशल मीडिया वहां पे भी आपके बॉस खिलाफ ट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा उनको बुली करके आप उनको अपनी कॉलोनी समझते हैं, आप नेपालियों को अपने नौकर समझते हैं। वो यहां पे आके चौकीदारी करते हैं, आपके खानसामे हैं, आप उनको यू टेक देम फॉर ग्रांटेड।
वो लैंड लॉक है, यू अब्यूज इट, यू ब्लैकमेल दैट पोजीशनिंग, लेकिन दे आर नॉट विद यू टुडे, दे आर नॉट विद यू। मैं प्लान बी पे चला जाता चीमा साहब, लेकिन वो प्लान बी पे लोग नहीं जा रहे, पता नहीं क्या वजह है, क्या इनको रोक रहा है कि 40-40 साल की डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस, क्या वजह है? ये समझते हैं कि हम पता नहीं अकेले ही दुनिया को काफी है, हम अकेले ही दुनिया से सबसे दुश्मनी ले लेंगे, सबसे दुश्मनी। रशिया को हु केयर्स, रशिया के साथ इनके 100 साल के रिलेशनशिप है चीमा साहब। इनके जो पहले प्राइम मिनिस्टर है नेहरू साहब, वो सोशलिस्ट माइंडेड थे, हाँ उन्होंने सारे का सारा रशिया के कैंप में डाल दिया था। आज ये रशिया से भी उनको भी आंखें दिखा रहे, उनकी वो एनिवर्सरी में गई को नहीं भारत की तरफ से, या उन्होंने शायद बुलाई वो लेवरव ने बोल, ये इंडिया के अंदर बड़ी बात हो रही है, लेवरव और रशिया हमारे भाग में बोला क्यों नहीं है? नहीं बोला, नहीं गए नहीं वहां, जो उनकी एनिवर्सरी आई थी जिसपे चाइनीज थे, नहीं गया था सब, उस दिन तो हमारी लड़ाई हो रही थी 9 तारीख को। लेकिन चीमा साहब इस तरह तो नहीं होता ना, जिस तरह के आप कहें कि वो कहते जी मैं कल्ला ही बड़ा, वो जाटा कल्ला ही बड़ा जी, जान लो यार, खुदा था ना लो यार। लेकिन है कि चीमा साहब जो भी कुछ भी हो रहा है, कोई अच्छी बातें इसमें से निकल रही हैं, और मैं बता रहा हूं कि अगली जनरेशन, यंग माइंड जो इस पीरियड में ग्रो कर रहे हैं, जो ये नफरतें देख रहे हैं, ह्यूमन माइंड को इन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया पिछले दिनों में, और इसके इम्पैक्ट होंगे, पीटीएसडी होगा और खतरनाक होगा। इसमें से कई टेररिस्ट नए बनेंगे, इनमें से कई धमाकों वाले नए बनेंगे, ये कई रेडिकल भर्तियां होंगी दोनों साइडों पे, दोनों चले। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत ये वही खिता है चीमा साहब, मैं भूल जाता हूं, खैर मेरे याद फिर आना पड़ता है, ये वही खिता है जहां पे पठान 10,000 आते थे और गाजर मूली की तरह काट के तो गुजर जाते थे। क्यों गुजरते थे? क्योंकि एक दूसरे से लड़ रहे होते थे, ये छोटी छोटी रियासतों के राजे लड़ते थे आपस में। ब्रिटिश आप देख लें कभी, आज गूगल करें, जो देख रहे हैं गूगल करें, ब्रिटिश गिनती में कितने थे, इतने बड़े महाभारत के ऊपर उन्होंने कब्जा करके तो हुकूमत चलाई थी। लेकिन आज आपके सर्कमस्टांस, आज आपके ऊपर हुकूमत कौन कर रहे हैं? आज भी वही कर रहे हैं, आप नहीं है बादशाह। सही बात। आज भी आप जिनसे असले लेते हैं, आज भी आपके हुक्मरान हुए। चले जब मर्जी ऊपर से सैटेलाइट से जहाज बंद कर दें, ये वाद ही खलोते रहते। और अपने बच्चों, और गुर्बत इतनी है इन दोनों मुल्कों में कि तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा, गुर्बत। चलो क्या हो सकता है चीमा साहब, इसमें दुआ खैर ही है, मैं दुआ खैर दोनों के लिए कर रहा हूं, दोनों, चाहे कोई हिंदू है, चाहे सिख है, मुसलमान है, मैं सबके लिए दुआ है कि खुदा ताला, भगवान, वाहे गुरु इन सब की हिफाजत करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेट्स सी, आपने तार साहब हमेशा जो है वो जोड़ने की बात करते हैं, और ये जो इस वक्त इस खित्ते में हो रहा है, आप एक बड़ी पावरफुल आवाज़ हैं, और आपका जो मैसेज है लोग सुनते हैं, और आपने वाकई, ये आपके अंदर पेन है जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, उसको आप बड़े अच्छे से जो है वो हमेशा एक्सप्लेन करते हैं कि खित्ते को जोड़ा जाए, और ये जो इस वक्त सर चाहते हैं और खून चाहते हैं, हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। एटलीस्ट हमारे चैनल पे तो तारड़ सब यही बात होगी, हम तो नहीं काटा कटाई कर सकते, हमारे तो, हम तो ये सोच ही नहीं सकते, जिसने काटा कटाई करनी है कहीं और करे, हम तो यही बात करते हैं। हम नफरत करते ही नहीं, नफरत ही नहीं जब करनी। मैं मुगलों को कंडेम कर रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, जो मुगलों ने किया जाती, 6500 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे, मैं कंडेम करता हूं उनको। चीमा साहब जुल्म करते रहे, मैं नहीं को कहूंगा, या लोगों को बाय फोर्स कन्वर्जन करते रहे, मैं नहीं उसको रिकमेंड करता। चीमा साहब ऐसी बात, जुल्म करते रहे आके, ऐसी बात। लेकिन ये कि आज भी तो हम वही खड़े हैं चीमा साहब, आज भी तो आज इंडिया में एक शोका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसको गिरफ्तार कर लिया। चीमा साहब एक बच्ची है, उस ट्रैवल बनाती है चैनल अपने, वो ज्योति मल्होत्रा, चीमा साहब सिर्फ उसने वाघा बॉर्डर आके उसने वीडियो, आज हामिद मीर साहब ने उस पर ट्वीट किया है कि वो टूरिज्म जो आके वीडियो बना रही है, जासूस जो होते हैं, एजेंट जो होते हैं, वीडियो नहीं बनाते। सही बात, ये ज्यादती है, नहीं करना चाहिए। चीमा साहब जब हमाने को नहीं छोड़ते, कहते हैं एनडीयू जाके कश्मीरी लड़कों से ये दोस्तियां थी इसकी, तो फिर कहते हैं कश्मीर हमारा, तो जब कश्मीरियों से तुम इतना नफरत करते हो। चलो बिल्कुल सही। चलो चीमा साहब, दुआ खैर होनी चाहिए, बेहतरी हो। मैंने बताया था चीमा साहब, मेरे तो बच्चे हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, I want to see them healthy, prospering, living safely. बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब, सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।